हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक मैथमेटिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहना। और ऐसे क्वेश्चंस आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है और आने वाले भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकता है देखने को आपको। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसमें क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको भिन्न संख्याएं दी रहेगी और उन भिन्न संख्याओं में पता करना होता है कि कौन सबसे छोटी है। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि कौन सबसे बड़ी है। तीसरे तरीका इसका हो सकता है कि आपको पता कर बोलेगा कि जो दी गई भिन्न संख्याएं हैं इन अवरोही क्रम में सजाइए। तो ये चार तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और चारों तरह के क्वेश्चंस इसी वीडियो का आपको देखने को मिलेगा। यानी एक कॉन्सेप्ट से चार तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे। दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर जो मेथड हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े हैं उसके आधार पर अगर करते हैं, तो जैसे हर से अंश को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो दशमलव नंबर मिलता है, फिर दूसरे नंबर को भी उसी तरह से भाग करेंगे, तीसरे को भी उसी तरह से भाग करेंगे, फिर पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे में आपको बहुत समय की बर्बादी होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसको देखने को पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अगला क्वेश्चन वो ईजी हो, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही करना पड़ेगा। और कंपटीशन में अगर आपको फाइट करना है तो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रिक से भी आप नहीं निकाल सकता है और कॉन्सेप्ट से भी नहीं निकाल सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, किस ट्रिक से आप अप्लाई करके इसको बनाएंगे ताकि आपको कम समय में इजी हो जाए और माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। आप एक बार वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। देखो क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 3 भिन्न दिया गया है, तो इन 3 भिन्न संख्याओं को आपको पता करना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद आपको करना है उससे छोटा कौन है, और जो नंबर के उससे छोटा कौन है, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा को व्यवस्थित करना है। इसी को कहा जाता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 भिन्न नंबर दिया है। एक दिया है 3/5, दूसरा दिया है 7/9 और ये जो तीसरा संख्या हमारा 11/13। देखिए, कोई भी संख्या भिन्न संख्या उसको कहते हैं जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और a जो है ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले जो होता है उसको कहा जाता है हर। ठीक है, इसको कहा जाता है हर, यानी कोई भी भिन्न संख्या होगा जिसका अंश और हर होगा। तो देखो मैं ट्रिक्स पहला बता रहा हूँ, 3 ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जो ट्रिक्स आपको अच्छा लगे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम में। ट्रिक्स नंबर 1 में क्या करिए कि पहले क्या करना है कि हर से अंश को माइनस करिए, यानी अंतर करिए। तो 5 से अगर 3 को माइनस करते हैं आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 9 से 7 करिए आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 13 से 11 को करिए आपको मिलेगा कितने, 2। तो यहाँ पर आप एक चीज को देख रहे होंगे कि अंश और हर तीनों भिन्न संख्याओं का अंतर समान है। जब ऐसे परिस्थिति हो कि अंश और हर भिन्न संख्याओं के अंतर है, तो पता करने का कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इन भिन्न संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर अंश में है वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है छोटा, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 11। तो 11 यहाँ पर अंश में तीनों भिन्न में से बड़ा है 11/13 का। तो यही आपका सबसे बड़ा होगा 11/13, यानी जो अंश में सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसके बाद देखो 11 छोटा कौन, 7, तो इससे छोटा कौन होगा 7/9, और इससे छोटा एक ही संख्या हमारे बचा हुआ 3/5। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जब समान अंतर हो अंश और हर का। तो आपका ऑप्शन क्या, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सभी भिन्नों में तो ऐसा नहीं रहेगा कि सभी अंतर रहे, नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ट्रिक्स 2 भी बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। ट्रिक्स 3 भी बताऊंगा, वो भी माइंड कैलकुलेट है। अगर आप ये ट्रिक्स जानते हैं तो आप सिंपल से देखेंगे कि 3 और 5 में अंतर क्या है, 3 और 5 में अंतर 2, 7 और 9 में 2, 11/13 में 2। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइंड कैलकुलेट कर लेंगे, जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। तो देखो 11 सबसे बड़ा, तो 11/13, फिर 7/9, 3/5, आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रिक्स टी को देखिए, यहाँ पर क्या हमारा 3/5 है, और दूसरा जो हमारा 7/9 है, और तीसरा हमारा 11/13 है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये दोनों में से पता कर लेते हैं, दोनों भिन्न को पता कर लेते हैं इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करें। ठीक है, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, गुणफल 35 मिलता है, और 9 और 3 को करते हैं तो आपको मिलता है 27। ठीक है, अब गुणफल को देखना है कौन किसका गुणफल ज्यादा बड़ा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 छोटा है, 35 बड़ा है, और 35 जो गुणनफल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/9 को। तो इससे यह साबित हुआ कि 3/5 से बड़ा है 7/9। हम तो ये पता चल गया 7/9 बड़ा है 3/5 से। अब देखते हैं क्या 7/9 बड़ा है 11/13 से भी, तो फिर इसको भी उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ गुना करते हैं तो 7 × 13 कितना हो गया, ये 91, और 9 × 11 करेंगे तो आप 99। अब दोनों गुणनफल को आप देखें तो दोनों गुणनफल का आप देखते हैं तो ये 91 छोटा है 99 से, और 99 किसको रिप्रेजेंट करे, 11/13 को। तो इससे ये पता चला कि 7/9 से भी बड़ा है, वो कौन सा है, 11/13। तो सबसे बड़ा कौन निकला है, 11/13। उसके बाद कौन है, 7/9, तो यहाँ पे लिखो 7/9। उससे छोटा कौन है, 3/5। तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। ये आपके मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, तो आपको ऑप्शन 3 ही आंसर होगा। तो ये दूसरा तरीका है। मैं अगला क्वेश्चन में तीसरा तरीका बताऊंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। देखो अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा गया है। हमारा जो भिन्न है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अंतर करके देखता हूँ, 7 और 2 को अंतर करते हैं तो आपको मुझे मिलेगा 5, और 1 और 3 को अंतर करते हैं तो मिलेगा 2, और 5 और 6 को मिलते हैं तो 1, और 3 और 4 को मिलते हैं तो 1। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सभी का अंतर जो है ये अलग अलग है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अंतर को बराबर करें, और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंतर को आप एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं। ये तो तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, उसी तरीके से एक बार देख लेता हूँ। तो अगर 5, 2, 1, 1 को अगर आप एलसीएम लेते तो कितना होगा हमारा, 10 एलसीएम होगा। यानी मुझे जो अंतर करना सबको 10-10 करना होगा। 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से गुना कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगी, 10, और इस 2 में 5 को गुना कर देंगे तो मुझे मिलेगी 10, और 1 में अगर 10 को गुना करते हैं ये भी मिलेगी 10, और 1 से 10 को गुना करेंगे तभी मिलेगी 10। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 से किया तो इसका अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा हमें, तो ये 4 हुआ। इसमें 5 से किए तो इसको अंश को भी गुना करना पड़ेगा 5। इसमें क्या किया, 10 से किए तो इसका अंक करते हैं तो मुझे मिलता है 50। उसी तरह से 3 में भी 10 किए हैं तो इसको भी 30। अब हमारा देख रहे हैं कि अंतर समान हो गया 10-10-10 सब में। तो मैं क्या बोला कि अंश को देखना पड़ेगा, अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न होगा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए 50 सबसे बड़ा अंश में हो रहा है, तो हमारा 5/6 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो 5/6 सबसे बड़ी होगी, यानी ऑप्शन 2 5/6 बड़ा हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं अंतर करके। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाइड करके भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, 2 तरीका। अब तीसरा तरीका जो मैंने बता रहा था ट्रिक्स 3, ठीक है, और ये भी जबरदस्त ट्रिक्स है। देखो ये हमारा 2/7 और 1/3, 5/6 और 3/4। अब इसको अंतर करते हैं तो क्या मिला हमें, 5 मिला। 1 और इसमें करेंगे तो 2 मिला, 5 और 6 मिलेगा 1, और 3 और 4 को करेंगे 1। ध्यान से सुनिएगा आप, क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अंतर आया है, अंतर में आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। अगर अंतर आपको सबसे बड़ा मिलता है, अंतर सबसे बड़ा, वो क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी, वही हमारा छोटी भिन्न होगी, ठीक है। और दूसरा, अगर अंतर सबसे छोटा अगर होता है तो वो हमारा सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है। अंतर जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, और अंतर जो सबसे बड़ी वो सबसे छोटी भिन्न होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे क्या फाइंड करना है कि सबसे बड़ी का मतलब है कि उसका अंतर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे अंतर किसमें छोटा है, ये इसमें 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब ये 2 तो नहीं होगा हमारा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में 1-1 क्या है, अंतर है, और दोनों का बराबर है। और इससे पहले हम लोग सीख लिए अगर अंतर बराबर का है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन भिन्नों का अंश में कौन बड़ा है। तो देखो ये 5/6 बड़ा है ना, 5/6 में 5 बड़ा है, 3/4 में 3 यहाँ पे अंश में, तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप 5/6 आंसर मारिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। अब ये तीसरा तरीका रहा, जो आपको अच्छा लगेगा उसी को आप इम्प्लीमेंट करिएगा एग्जाम में। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न भिन्नों में से कौन सबसे छोटी है, ठीक है। आपको पता करना कौन छोटी है। तो देखिए मैं उसी तरीके से करता हूँ, 9/13
और ये 17/26 और ये 28/39 और 33/52। दोनों का अंतर करेंगे तो 9 और 9 10 11 12 13 9 4 13 और यहाँ 7 7 6, ठीक है। 28 8 1 के 9 और 2 1 11, यहाँ पे करेंगे 3 ये 9 ये 19। तो मैंने आपको क्या बताया कि अंतर जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, और अंतर जिसमें सबसे छोटी वो सबसे बड़ा। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी ज्ञात करना है, यानी सबसे बड़ा अंतर किसका है, 33/52 का सबसे बड़ा अंतर है, यानी 19 का अंतर है दोनों, 4 6 11 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33/52 सबसे छोटी हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चंस जरूर कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में तो कमेंट करके बताइए कौन इसका आंसर होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।